नमस्कार। स्वागत है आपका आज के धमाकेदार एपिसोड में, जहां रिश्तों की कसौटी होगी और इमोशंस का सैलाब आएगा। आज की रात ये शादी की शहनाइयां गूंजेंगी, लेकिन इन सुरों के बीच कहीं छुपी है साजिशें, प्यार और टकराव की गूंज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस लम्हे की जिसने सबको चौंका दिया। जब अनुपमा की नज़र पड़ी राही पर तो मानो एक झटका सा लगा। उधर प्रेम बेचैन था, राही कहाँ रह गई इतनी देर। तभी अनिल ने छेड़ा, भाई दुल्हन को तैयार होने में टाइम तो लगेगा ही। और परी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, मजाक उड़ाते हुए बोली, लगता है प्रेम राही से ज्यादा शर्म कर रहा है। हा हा हा। और अब जरा ठहरिए, ईशानी ने भी अपनी चुटकी ले ही डाली। प्रेम को टीपी डालना पड़ेगा राही से मिलने के लिए। हंसी ठिठोली के बीच प्रेम ने खुशी से ऐलान किया, मैं राही के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ क्या करना होगा। और माही ने उसे हल्का सा टहला दिया, थोड़ा और इंतजार, बस थोड़ा और, अब आगे बढ़ते हैं। राही की चिंता में डूबी ख्याति ने अंश को भेजा उसे देखने, और इधर परी ने भविष्यवाणी कर दी, प्रेम राही को देख कर रो देगा। इस पर लीला का जबरदस्त पंचलाइन, अब बराबरी का जमाना है, दूल्हे भी इमोशनल हो सकते हैं। लेकिन जब असली सस्पेंस खुला तो सब सन्न रह गए। राही गिर गई थी और उसने मदद मांगी थी, लेकिन चिंता मत करिए, राही ने खुद ही कह दिया, मैं ठीक हूँ। अब बारी थी ग्रैंड एंट्री की। आखिरकार अनुपमा राही को प्रेम के पास ले आई। मगर ठहरिए, यह सीधा मिलना मिलाना नहीं होता। अंश, माही, ईशानी और राही ने प्रेम से पहले शगुन की डिमांड कर डाली। पाराग ने मजाकिया अंदाज में बोला, चलो सबको 1-1 लाख दे देते हैं। लेकिन अंश ने हंसते हुए कहा, बस जरूरत भर की रकम ले लो भाई। और फिर प्रेम और राही की आंखें मिली और बस दुनिया ठहर गई। पुरानी यादें, पुराना प्यार, वही एहसास। अब जहाँ शादी होती है वहाँ कुछ गड़बड़ तो होगी ही। शादी की रस्में चल रही थी, मगर दूसरी तरफ गौतम की जलन बढ़ती जा रही थी। प्रार्थना और अंश की नज़दीकियाँ उसे चुभ रही थी। और फिर बिग ड्रामा अलर्ट, गौतम ने प्रार्थना पर अंश को लुभाने का आरोप मढ़ दिया। प्रार्थना भड़क गई और जब गौतम ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो बस अंश से रहा नहीं गया और उसने गौतम पर वार कर दिया। और अब सबसे बड़ी साजिश, ईशानी, परी, माही, राधा और अंश ने मिलकर प्रेम के जूते चुराने का प्लान बना डाला। लेकिन कोठारी परिवार उन्हें बचाने में लगा था। फिर भी कोई था जो बाजी मार गया। किसने मारी बाजी? जूते गए कहाँ? कौन है असली मास्टरमाइंड? अब जरा किचन की भी बात कर ले। झनकी को अनुपमा ने कहा, चलो मेहमानों को खाना परोसते हैं। मगर झनकी ने पलटकर कह दिया, नहीं, पहले रस्में निभाओ। लेकिन इन सब के बीच आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। अनुपमा को जैसे ही पता चला कि गौतम ने प्रार्थना के साथ बदसलूकी की, उसने एकदम मोर्चा संभाल लिया। अब देखना यह है कि क्या अनुपमा इस हालात को संभाल पाएगी? क्या गौतम को मिलेगा सबक? जूते चुराने वाले का पर्दाफाश होगा? और आखिरकार प्रेम और राही की शादी बिना किसी और हंगामे के पूरी होगी या नहीं?